तो नेक्स्ट ये आप लोग ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये सब याद कर सकते हो, ठीक है। वार्नर हेस्टिंग कब से लेकर कब तक था ये भी डेट आपको पता होना चाहिए। जो पहला आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जो कि आपका 1774 से लेकर 85 तक रहा, लगभग आपका 10 साल तक, 10 से 11 साल तक राज किया। आपको पता होना चाहिए एग्जाम क्वेश्चन क्या पूछेगा, हु इंट्रोड्यूस रेगुलेटिंग एक्ट 1773, आपको पता होना चाहिए 1773 में कौन था आपका वार्नर हेस्टिंग, ऐसे मानना है। डुअल गवर्नमेंट को एंड करने का था ये आपका वार्नर हेस्टिंग, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आपको पता होना चाहिए, रेगुलेटिंग एक्ट के साथ आपका 1773 दे दिए, वो कौन था, वार्नर हेस्टिंग था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाएगा पिट्स पिट्स अच्छा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाने वाला कौन था, वार्नर हेस्टिंग। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट देख सकते ना, ये बस क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुप्रीमेंसी होगा किसके ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो पास करेगा उसको मानना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, यही पिट्स इंडिया एक्ट में लिखा हुआ था 1784 का। फिर रोहिला वार, ठीक है, कब हुआ था, 1774, किसके बीच। आपको ये रोहिला वार ना, रोहिला टनल आपको ये सब देखने को मिलता है ना, वो उस जगह के बात बोल रहा है, ठीक है। ये आपका एक वार हुआ था, किसके बीच हुआ था, आपका शुजाउद्दौला और नवाब ऑफ अवध ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब मुगल एम्पायर के तरफ से लड़ने गया था। कौन कौन, शुजाउद्दौला और नवाब ऑफ अवध अगेंस्ट दी रोहिलास। रोहिलास कौन था, ये पहाड़ी में रहता था, ये डिसेंडेंस था, ये इंडियन डिसेंडेंस था ऑफ अफगान, अफगान की तरफ से हाईलैंडर सेटल इन रोहिलाखंड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का जो पहाड़ होता है ना, उसमें आपका अफगान के डिसेंडेंट जैसे लोग, उसे हम लोग क्या होता है, रोहिला, तो उसके साथ वार हुआ था, ये रोहिला वार था। फिर आपका था फास्ट मराठा वार। फास्ट मराठा वार कब हुआ था, 1775 और 1782 के बीच, ठीक है, ये हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो आपको ये सब याद रहेगा। मेन बात है आपको यहाँ बहुत बार एग्जाम पे ये पूछा गया, ट्रीटी ऑफ सलाबाई, ये पूछ लेना किसी के साथ हुआ था, मराठा के साथ हुआ था, कब हुआ था, 1782 को हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या देख सकते हो, फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, ये पूछा था किसके द्वारा फाउंड किया गया है, जब फाउंडर में पूछा था, ये आपको याद रखना, ये कलकत्ता में फाइंड कर गया था, कलकत्ता में फाइंड किया गया था, और ये कब, 1784 को, 84 याद रखना, 84 लास्ट में 84 है। और ये किसके द्वारा, बाय सर विलियम जोन्स द्वारा, सर विलियम जोन्स द्वारा, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी। और आपको ये पता होना चाहिए आपका भगवत गीता इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था, आपका चार्ल्स विल्किन, ठीक है, चार्ल्स विल्किन ने ये 1784 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा था इंग्लिश में भगवत गीता को ट्रांसलेट करने वाला कौन था, चार्ल्स विल्किन, ठीक है। विल्किन याद रखना, किन किन KIN, किंग वाला का सिर्फ जी हटा दो, किन, विल्किंस। क्या आपको पता है कि ब्रिटिश आने के बाद पहला पहला गवर्नर गवर्नर कौन था, ठीक है, ब्रिटिश आने के बाद या उसके बीच कौन था, आपका थॉमस स्मिथ, ठीक है। ये कब से था, आपका 58 से लेकर 1625 तक था, ठीक है। और ये आपका ये बोला था कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ट्रेजरर था आपका वर्जीनिया कंपनी का, बाद में तो उसमें घुस में फंस गया था। ये बस एक जानने वाला फैक्ट है, क्योंकि आपको वार्निंग हेस्टिंग ज़्यादातर मिलता है ना, पहला गवर्नर जनरल बंगाल, पर उससे पहले जो था ना एक्चुअली में वो कौन था, ये थॉमस स्मिथ, ठीक है, इंग्लिश मर्चेंट था और पॉलिटिशियन था और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर था जो चला रहा था, जो और पहला गवर्नर ये मेन पॉइंट है, पहला गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था, ये थॉमस स्मिथ। एक्चुअली आप लोग को जो ज़्यादातर देखने को मिलेगा ना, वार्निंग हेस्टिंग ज़्यादातर फास्ट एंड फेमस ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या बंगाल बोला जाता है, ठीक है। और विलियम बेंटिक भी आपको गवर्नर जनरल ऑफ ये बोला जाता है, विलियम बेंटिक हैज़ दी बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1773, और फिर जाकर गवर्नर जनरल भी हो गया था वो बाद में 1773 के बाद। तो नेक्स्ट है आपका कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का समय कब से लेकर कब तक था,
1786, ठीक है 1786। और आपको ये पता होना चाहिए, मैंने जैसे बोला था वार्नर हेस्टिंग का समय कब से था, 73 में, लास्ट में 73 उसमें क्या लाया था, रेगुलेटिंग है। कॉर्नवालिस कब है, 1806। इसके समय बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था, मैं जरूर दिखाऊंगा। पहले तो फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है आपको, मैं जैसे बोला था 1786 को आता है, और पहला परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर उसने लाया था, बंगाल और बिहार पर। कब, 1793 को लाया था इंट्रोड्यूस। ये परमानेंट सेटलमेंट बहुत बार पूछा था, और कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था वो पूछा था, कहाँ पर, बंगाल और बिहार। कब, 1793, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। उसे क्या कहा था, फादर ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम, क्योंकि उसने इंट्रोड्यूस किया था जुडिशल रिफॉर्म, ठीक है। और सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम लाना, ये सब लाना उसने शुरू किया था, ठीक है। और एक बात है जो इधर लिखा नहीं है, फादर ऑफ पुलिस वर्क, ठीक है। किसको बोला जाता है, आपका जॉन कॉलिंस को बोला जाता है, पुलिस वर्क, फादर ऑफ पुलिस वर्क। उसके समय में क्या हुआ था कि हर एक जगह में जो थाना होता था उसको हेड किया जाता था दरोगा द्वारा, इंडिया में उसने बनाया था ये सिस्टम, ठीक है। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये बुक तो आप लोग ने पढ़ा होगा, जो कालिदास का बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें आपका किंग दशयंत और आपको शकुंतला का लव स्टोरी के बारे में दिखाया गया है। ये इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला कौन था, विलियम जोन्स, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। ये आप कुछ याद रख सकते हो। फिर आपका जॉन शोर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्योंकि उसने इम्पोर्टेंट रोल निभाया था, मतलब परमानेंट सेटलमेंट को लागू करने में, मतलब दायित्व दिया जाता ना, तो इसको दिया गया था। हमेशा याद रखना, परमानेंट सेटलमेंट का जब बात आएगा ना, तो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम आएगा, ठीक है, ठीक है। और आपका सब्सिडी अलायंस तो आपका लॉर्ड वेल्लेसी, ठीक है, वेलेस्ली, ठीक है, इसका नाम आएगा। और जॉन शोर के बारे में बोला जाता है, जॉन शोर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंस, ठीक है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंस। देखो इधर तो लिखा नहीं है, आपको जॉन शोर के समय एक और एक इम्पोर्टेंट काम है जो आपको याद रखना है, द पॉलिसी ऑफ नॉट इंटरवेंस, ठीक है, इंटरवेंशन इस एडोप्टेड बाय किसके द्वारा किया गया था, जॉन शोर द्वारा किया गया था। और इसको लाने वाला था कौन आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। पॉलिसी ऑफ इंटरवेंस, ठीक है, इंटरवेंस, ठीक है, द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंस, ठीक है, द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंस, ठीक है। ये किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया था, आपको याद रखना है, जॉन शोर द्वारा, ठीक है। पॉलिसी ऑफ नॉन, ठीक है, नॉन लगाना, नॉन इंटरवेंस इज एडोप्टेड बाय किसके द्वारा, जॉन शोर द्वारा किया गया था एडोप्टेड, ठीक है, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट काम है, ये याद रखना। और उसके बाद आपको याद रखना है लॉर्ड वालेस कब से लेकर कब तक था आपका, वो इम्पोर्टेंट है ये, 1798 से लेकर 1805। उसने क्या लाया था आपका, सब्सिडरी अलायंस, मतलब जिसका बेटा उटा नहीं था उसको सपोर्ट करना, उसको मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बाद में पेंशन देकर उन लोग को ख़त्म कर देता था 10-15 साल। मेन बात है आपका लॉर्ड वालेस को क्या बोला जाता था, बंगाल का टाइगर के नाम से बोला जाता है। तो हु इज़ नोन एज द बंगाल टाइगर ब्रिटिश टाइम से, वो आपको याद रखना, लॉर्ड वालेसी, ठीक है, लॉर्ड वालेसी, ठीक है, लॉर्ड वालेसी। एक आपका ये है तो लॉर्ड वालेसी, इसने इस्टेब्लिश किया था क्या कॉलेज, आपका फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि कलकत्ता में। वो किस लिए मतलब किया था, टू ट्रेन देयर ब्रिटिश ऑफिशियल, उन लोग का ब्रिटिश का ऑफिशियल जो है, मतलब ऑफिसर जो हो, उन लोग को ट्रेन करने के लिए ये आपका लॉर्ड विलियम कॉलेज बनाया था, फोर्ट विलियम कॉलेज। लॉर्ड वालेसी के बारे में 2-3 याद रखना है, इसने ही आपका फोर्ट विलियम कॉलेज खुलवाया था जो कलकत्ता में है, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज।
और साथ साथ में उसे इंग्लिश में और एक नाम से बोला जाता है, लायन ऑफ बंगाल। मैं बंगाल टाइगर बोला था ना, और एक नाम बोला जाता है आपको, लायन ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, लायन ऑफ बंगाल। किसको बोला जाता है? लॉर्ड वालेसी को। ठीक है, याद रहेगा। देखो, फोर्ट विलियम कॉलेज वालेसी द्वारा खोला गया था 1880 को, किसके लिए? सिविल सर्विस एस्पिरेंट, जो भी ब्रिटिश का ऑफिसर होता था, ब्रिटिश के थ्रू से जो नौकरी पा रहा था, जो उन लोग का सर्विस देने के लिए जा रहा था, उन लोग के लिए ही किया गया। फिर आपका चार्टर ऑफ एक्ट 1831 आप देख सकते हो। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, मेन बात था कि इसने ये एक्ट पास करके उन लोग ने बस बोला कि इंडिया में रूलिंग वो लोग कम से कम और 20 साल तक किया जा सकता है। ये चार्टर एक्ट में बोला गया था, उन लोग ने लगाया था। तो लॉर्ड मिंटो के समय याद रखना, लॉर्ड मिंटो वन के समय आपका चार्टर एक्ट 1813 जो था वो पास हुआ कहाँ पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो पहली बार कोई भी चार्टर एक्ट पे पास हुआ था। एक क्वेश्चन है, देखो लिखा गया है, इन व्हिच ईयर द 5th रिपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज प्रेजेंटेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। का पहली बार जो मतलब 5th रिपोर्ट था, पहले मतलब 5वां रिपोर्ट, मतलब पहले भी जा रहा था, 5वां रिपोर्ट कब सबमिट किया गया आपका इंडिया के चाल चलन के बारे में, मतलब उधर का प्रशासन के बारे में। आपका 5वां रिपोर्ट हमेशा याद रखना, कब? 1813 को ये सबमिट किया गया था। ये सबको पता होना चाहिए, पीसी के लिए लायक एग्जाम मतलब क्वेश्चन है। फिर लॉर्ड हेस्टिंग के समय याद रख सकते हो, बस ये याद रख सकते हो पढ़ने के लिए, बस एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था और रायदवारी सिस्टम जो कि थॉमस मोनरो द्वारा लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके समय? लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ठीक है, ये लॉर्ड हेस्टिंग उस समय कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग उसके समय ही तुम्हारा रायदवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, किसने? थॉमस मुर्मू। ठीक है, याद रखना, स्टेब्लिश किया था। फिर आपका आता है लॉर्ड एमरेस्ट। ठीक है, जो कि 1823 से लेकर 28 तक था। उसने क्या किया था? बस यानडीबू ट्रीटी, जो याद रखना असम की रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बर्मिस के साथ होता है 1826 को, इसके समय हुआ था एमरेस्ट। ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अभी आ जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया का अभी से शुरुआत होता है। कौन था पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का कौन था गवर्नर जनरल बंगाल? लॉर्ड वार्न हेस्टिंग। ठीक है, याद रख लेना। देखिए, अगर आपका बोले, देखिए ये आपका क्या है? लॉर्ड वार्न हेस्टिंग, और एक हेस्टिंग आया था। ठीक है, और एक हेस्टिंग कौन था? दो हेस्टिंग है। ठीक है, ये देख सकते हो, ये और एक हेस्टिंग है जो 1813 में आया था, एंग्लो नेपाल वॉर के बीच उसका हुआ था, रेड सिस्टम उसके समय हुआ था। तो दो आपको हेस्टिंग याद रखना है। ठीक है, फिर आपका ये देख सकते हो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय क्या हुआ था? आपको बस ये चार्टर एक्ट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1833 का। इसमें क्या हुआ था? ये चार्टर एक्ट ने मतलब पहली बार ये पोस्ट बनाया था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब पहले तो बंगाल लिखा जाता था ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अभी उसके बाद इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इस चार्टर एक्ट के अंदर लिखा गया था। कौन सा? 1833 वाला। और एक में मतलब वार्निंग हेस्टिंग के समय और एक चार्टर एक्ट पड़ा, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट में नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट कैसे चलाना है, वो 1773 है। किसके समय था? वार्निंग हेस्टिंग के समय। ठीक है, उसके समय था। और एक मैंने मतलब चार्टर एक्ट 1813 वाला बोला था, जो मिंटू के समय पास हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मिंटू के समय मैंने थोड़ा पहले बोला था। ठीक है, ये आपको मेन तो बात ये तो आपको याद रखना है कि चार्टर एक्ट के अंदर आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट स्टेब्लिश किया था, पूछा जाता है ऐसे। तो चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। ठीक है, तो वही बात लिखा गया है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इस चार्टर एक्ट के अंदर बनाया गया था, जबकि वो पहले बुलाया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको हटा के
ये लिखना शुरू हुआ, क्या, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम, एक तो आपको उसका पता होना चाहिए उसने क्या किया था, प्रोविज़न ऑफ सती प्रथा को बंद किया था। ये डेट बहुत पूछा आता है 1820, मैंने इसके लिए पर्टिकुलर एक डेट लिखा है, ठीक है, आप लोगों को पता है। एक 1829 और 1834 और 36 के समय है, देख लेना आप, ठीक है। इंडियन विडो रीमैरिज एक्ट शायद है, हिंदू रीमैरिज एक्ट। तो ये हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया, 1856, किसके द्वारा, डलहौजी जिसने बनाया था। और उसके समय गवर्नर और वाइसरॉय कौन था, आपको लॉर्ड कैनिंग था, ये याद रखना है। बनाने वाला डलहौजी था और उसको मतलब पास करवाने वाला कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। 1856 ये डेट पूछा जाता है। हिंदू रीमैरिज एक्ट, विडो मतलब विधवा लोग मैरिज का एक्ट कब हुआ था, ये पूछा जाता है। तो अब एक इम्पोर्टेंट आ गया कि जो आप देख सकते थे कि लॉर्ड मैकली ने ये रिकमेंड किया, कमेटी था एक जिसने रिकमेंड किया था इंग्लिश को कंपलसरी बना देना चाहिए, किसमें, हाई स्कूल में, हाई एजुकेशन में, ठीक है, उसमें कंपलसरी बनाना चाहिए। किसने, कौन सा कमेटी बोल सकते हैं ना, कौन सा कमेटी ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय या लॉर्ड विलियम बेंटिक को बोला कि इंग्लिश को मीडियम बना देना चाहिए। तो इसका आंसर पता होना चाहिए, कौन सा कमेटी, मैकली कमेटी, ठीक है, जिसने बनाया था इंग्लिश को कंपलसरी मीडियम बनाया था। और उस समय कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये नाम बहुत जरूरी पूछा था इंग्लिश के एजुकेशन के रिलेटेड, ठीक है। और हिंदू रीमैरिज एक्ट तो मैंने कहा था कब हुआ था, 1856। और सती प्रथा में बोला था 1829। तो ये कुछ आप लोग याद रखना है। फिर आप मेटकैफ, ठीक है, लॉर्ड मेटकैफ, उसके समय क्या हुआ था, 1835 तो याद रहेगा, 35। और 1935 शायद RBI का स्टेब्लिश हुआ था। तो 1835 100 साल पहले, ठीक है, उस समय क्या होता है, लिबरेटर ऑफ प्रेस, मैंने बोला था ना, मेट कैफ मतलब कैफ़े में बैठ के हम क्या होता है, ताली बजाते हैं, किसके लिए, ओपनिंग के लिए। तो ओपनिंग क्या होगा, लिबरेटर ऑफ प्रेस होगा, ठीक है। अभी आ जाता है लॉर्ड ऑकलैंड। ऑकलैंड के समय एक ग्रैंड ट्रंक रोड था जिसका वो बात हो रहा था किसने रिपेयर करवाया था, ऑकलैंड ही था शायद, ठीक है। मैं वो निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये देख सकते हो कि पूछा जा सकता है किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, हु स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम द कैलकाटा दिल्ली इन 1839। 1839 बोला जा रहा है ना, जबकि आपका मतलब लॉर्ड ऑकलैंड आया था 36, ठीक है। किसने स्टार्ट करवाया था, आपको इधर कुछ कुछ ऑप्शन में दिखेगा लॉर्ड ऑकलैंड। और एक पूछा आता है किसने रिपेयर करवाया था, आपका डलहौजी भी कभी कभी देखने को मिलता है। एक चीज़ आपको नाम दो चीज़ में कन्फ्यूजन होगा, पर ये दो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका शुरुआत करने वाला तो अशोक प्योर से चल रहा था। फिर जाकर बाबर ने स्टार्ट करवाया था काम, उसका कंप्लीट करवाया शेषा सूरी द्वारा। फिर आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भी उसको थोड़ा रिपेयर करने की कोशिश किया, पर आपको 39 अगर डेट दे दिया जाए ना तो लॉर्ड ऑकलैंड मानना है, याद रखना। बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉर्ड आपका एलन बोरोज, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एनेक्सेशन ऑफ सिंध, लॉर्ड हॉर्डिंग से आपको दिमाग में लग सकता है कि कैपिटल शिफ्ट हुआ था, नहीं, ये लॉर्ड हॉर्डिंग 1 है, पहला नंबर। लॉर्ड हॉर्डिंग 2 भी है जो आप लोग को देखने को मिलेगा, ये आप लोग को इसमें देखने को मिलेगा, चलो वाइसरॉय में 1911 को शिफ्ट हुआ था ना, देखिए उसमें। ये देख सकते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग, इसने शिफ्ट किया था। लॉर्ड हॉर्डिंग 2 है जिसने कैपिटल शिफ्ट किया था, कब आया था, 1910 को। और वो लॉर्ड हॉर्डिंग जो देख सकते थे ये वाला 1844 को आया था। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब डलहौजी के बारे में, ठीक है, डलहौजी वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी लॉर्ड डलहौजी के बारे में, लॉर्ड डलहौजी कब था, आपका 1848 को था, 48 से 56 था, ठीक है। और
इसने क्या किया था, आपका डॉक्टर इन लैब्स किया था, ठीक है। और लैब्स और साथ साथ में जब डॉक्टर इन लैब्स किया था, डॉक्टर इन लैब्स तो आपको पता था ना क्या है इसमें। डॉक्टर इन लैब्स में मतलब क्या था इसमें, अगर कोई इंडियन रूलर का अगर मर जाएगा, अगर उसका कोई बेटा उटा नहीं रहेगा, तो सीधा वो रूलर का किंगडम डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में आने वाला था। ये डॉक्टर इन लैब्स में लिखा हुआ था। मतलब उसको अगर उसने एडॉप्ट किया होगा कोई बेटा, उसको नहीं मिलने वाला, खुद का बेटा नहीं हुआ तो वही। और सबसे अलायंस में क्या, बस राजा को बोलते जाता था हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप लोग हम लोग को टैक्स दीजिए इसके बदले। तो ऐसे 10 साल तक कर देते थे। जब आपको उन लोग का देखता था कोई भी आदमी पहचानने वाला नहीं रह गया उन लोगों का गाँव का, तो उसके बाद छोड़ देते थे पैसे देना। तो लोग बोलते हमें तो राजा था, आप लोग इसके कैसे होते। ऐसे तरीका था उन लोगों को हराने का। फिर आपका डॉक्टर लेंस में पहला पहला जगह कौन सा था, आपका सतारा। सतारा को पहली बार आपको डॉक्टर लेंस के अंदर 1848 को घुसाया गया था, पहला पहला सिटी, ठीक है। फिर आपका ये हो जाता है रेलवे लाइन कब बैठाई गया और किसके द्वारा, आपको याद रखना है। रेलवे लाइन पहली बार किसके द्वारा बैठाया गया था, आपका लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने भी पहला रेलवे लाइन बैठाया था। कब, 1853। 1853 देखिए 1853 को उसने इस्टेब्लिश किया रेलवे लाइन। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखिए अब लाइन तो बैठा दिया, अब तो चिट्ठी चिट्ठी घर में भेजना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, आपको पोस्टल सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। याद रखना, पोस्टल सिस्टम रिफॉर्म, ठीक है। जो कि टेलीग्राफ था, जो कि जाता था कलकत्ता से अगरतला तक, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि विडो रीमैरिज एक्ट, जो मैंने बताया हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट कब लाया गया था, 1856। मैं जब पढ़ रहा था ना, मैं सती प्रथा जो कि 1829 लॉर्ड विलियम द्वारा लाया गया था, तभी मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। और इसमें आपका मेन कौन आदमी था जिसने फोर्स किया था ज़्यादा, वो था आपका ईश्वर चंद विद्यासागर मेन आदमी था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये वाला चार्टर एक्ट 1853। इसमें क्या बोला गया, सिलेक्शन टू दी सिविल सर्विस थ्रू दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा सिविल सर्विस। पहले तो आपका डायरेक्ट ले लिया जाता था, उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। किसके समय, मैं थोड़ा पहले पढ़ाया था, बोलिए किसके समय, लॉर्ड वार्लिस के समय, ठीक है। लॉर्ड वार्लिस के समय ये काम हुआ था, ठीक है ना। सिविल सर्विस का फादर ऑफ सिविल सर्विस है ना जैसे। और डलहौजी के समय एक इम्पोर्टेंट काम हुआ था, जो इंजीनियरिंग कॉलेज स्टेब्लिश किया था, कहाँ पर, रुड़की में, उत्तराखंड। ये इंडिया का सबसे पहला आईआईटी बोला जाता है। इसी को बाद में आईआईटी बना दिया गया था, कौन सा, रुड़की वाले को, इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। समर कैपिटल ऑफ इंडिया, मेड इन शिमला के बीच, शिमला में रुड़की है तो उधर ही बनाया गया था, ठीक है। अब वाइस रॉय ऑफ इंडिया, तो ये देखेंगे हम लोग अच्छे से अभी। तो ये सब देख लेना, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का मैंने अभी थोड़ा पहले पढ़ाया था। इसने डॉक्टर इन लैब्स इंट्रोड्यूस किया था, याद है ना। लैब्स मतलब जो अगर उसको संतान नहीं हुआ तो उसको कब्जा कर लेना। फिर मैंने बताया था कि पहला जो राज्य जिसने इसके अंदर ये डॉक्टर इन लैब्स हुआ था वो कौन था, सत्रह। और शायद ब्रिटिशर ने डॉक्टर इन लैब्स पहला आसाम में शायद वो कछारी के ऊपर किया था। कुछ 18 था, ठीक है, लास्ट में 18 डेट था, 1918 वैसा ही कुछ होगा, देख लेना, पता चल जाएगा आपको। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, द फास्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे टू ठाना कब चला था, 1853 को चला था। फिर आपको पता होना चाहिए टेलीग्राफ लाइन बैठने वाला कौन था, डलहौजी। पूछा यही जाएगा कि टेलीग्राफ लाइन बैठने वाला कौन था, टेलीग्राफ लाइन बैठने वाला कौन था, जो कि चला था कोलकाता टू आगरा, ये बैठने वाला था डलहौजी, ठीक है। फिर आपका पोस्टल सिस्टम या पोस्टल रिफॉर्म,
डाक जो देता था ना, वो बैठाना कौन था? आपका डलहौजी। ऐसे याद रखना। कौन बैठाया गया, कौन बैठाया ये सिस्टम, आपको वो याद रखना, मेन बात वो है। ठीक है। फिर विडो मैरिज एक्ट मैंने तो बोला था 1856 को हुआ था, ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला चार्टर एक्ट 1853, ट्रेन के टाइम वाला ही समय है। सिलेक्शन टू दी सिविल सर्विस एग्जाम थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम द्वारा सिलेक्शन होगा, इसके लिए अब यह आ जाता है वाइस रॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने तो पढ़ा दिया था थोड़ा बहुत, ये नहीं पढ़ाया था, ऊपर तो पढ़ा दिया था। लॉर्ड कैनिंग के बारे में याद रखना है, तो इसका हमेशा याद रखना कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग। याद है ना? पोस्ट कैसे चेंज हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर आया वाइसरॉय। ठीक है ना? तो पहला वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल भी कौन था? यही था, लॉर्ड कैनिंग। और इसके समय सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था आपका इंडियन पिनल कोड, ये वो पास हुआ था। और जो आईपीसी पढ़ते हैं ना अभी हम लोग, जो आप लोग लगाते हैं कोर्ट में, जो ये सब बोलते कोर्ट में लगाते हैं, फिर जाके जो वकालत करते हैं वो वकील लोग, वो लोग भी ये इंडियन पिनल कोड यूज़ करते हैं, जो कि पास हुआ था 1860 में। बस इंडियन पिनल कोड किसी समय पास हुआ था, ये आपको याद रखना है। ये पूछाएगा आपको, याद रखना लॉर्ड कैनिंग के समय इंडियन पिनल कोड पास हुआ था। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो इंडियन पिनल कोड किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? लॉर्ड कैनिंग द्वारा। फिर आपका ये भी पूछा जाता है कि 1958 में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें ईस्ट इंडिया का कंपनी का पावर सब ब्रिटिश क्राउन प्रिंस के अंदर ला लिया गया था। ठीक है, 1858। और उसके बाद तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ये सब इस्टेब्लिश हुआ था, मद्रास यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी। बस इंडियन पिनल कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा तो आपको याद रखना है यहाँ से। फिर आपका हाई कोर्ट, कोलकाता का हाई कोर्ट किसके समय खुला? ये आपको पता रहना है, जॉन लॉरेंस के समय। ठीक है, 1864। और कोर्ट इस्टेब्लिश कब हुआ था? 65 लास्ट में याद रखना, 1865 है, 65 लास्ट में, 65 बोलते रहो। ठीक है। और लॉर्ड मायो का समय क्या हुआ था? लॉर्ड मायो का समय यह हुआ था कि फर्स्ट टाइम तुम्हारा सेंसेक्स हेल्ड हुआ था 1871 में, लॉर्ड मायो के समय। उस समय का कौन था? वाइसरॉय था। सब गवर्नमेंट चलने का पोस्ट हट गया था, 250 यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है। बाकी सब ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, समय मिले तो पढ़ लेना क्योंकि ज़रूरी होता है। और नॉर्थ ब्रुक तो आपको पता है, आसाम का एक गेट है नॉर्थ ब्रुक, आप अगर उमरंदर गए होंगे तो उधर मिलता होगा। फिर आपका ये लॉर्ड लिटोन। ठीक है, लिटोन, टोन काट दिया था ना, टोन काटने से क्या बोला था मैंने? प्रेस को बंद कर दिया था, वर्निकुलर प्रेस है, प्रेस। ठीक है, मतलब टोन काट के उन लोग का आज़ादी बंद कर रहा था। ठीक है, टोन काट रहा था, जो टोन काट रहा देख के लोग आज़ादी बंद कर दिया। वर्निकुलर प्रेस एक्ट लगाने वाला कौन था? लॉर्ड लिलिंगटन। ठीक है, लिलिंगटन। और मतलब प्रिंटिंग मैटर जो था ना, प्रेस का प्रिंटिंग मैटर, ये को बंद कर दिया गया था। और आपका इसको लॉर्ड लिलिंगटन को और एक नाम से बोला था क्या? वाइसरॉय ऑफ रिजर्व करेक्टर। तो याद रखना लॉर्ड रिपन के बारे में क्या पता होना चाहिए? पहले तो ये बात है, ये कब आया था? 1880 से शुरू 84 तक रहा। इसके समय आपको बस ये याद रखना है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पूछा था, बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का किसने इंट्रोड्यूस किया था? मैंने इसका ट्रिक बताया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंट्रोड्यूस लॉर्ड रिपन ने किया था। कैसे? फीता काट के। और फिर से इसमें रिपेल देख सकते हो, रिपेल वर्निकुलर प्रेस एक्ट, मतलब उसने फिर से रद्द कर दिया था वर्निकुलर प्रेस, मतलब प्रेस का बंद को फिर से इसने खोल दिया था। लॉर्ड रिपन ने भी किया था। और मेटक्लेफ में आपको देख सकते प्रेस का प्रिंटिंग का फ्रीडम दिया गया था। वाइसरॉय में तो नहीं है, वो गवर्नर जनरल में है, मेटक्लेफ। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में मेटक्लेफ देंगे। लॉर्ड रिपन तो आपका बस रिपेल किया था, फिर से उसे बंद कर दिया था जो लगाया गया था लिलिंगटन द्वारा। ठीक है, और इसको बोलते हैं फाउंडिंग द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहाँ से हम लोग को मिलता है फाउंडिंग किसने किया था।
और फिर आपका हंटर कमीशन, सर विलियम हंटर को लगाया था कि हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करें इंडिया में। ये डेट पूछा था 1882। मेन बात इसको पूछा जाएगा, हंटर कमीशन, सर विलियम हंटर कमीशन 1882 में किसके समय आया था। आपको याद रखना, क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा और आपको बोलना है लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन एजुकेशन रिलेटेड से है, और एक आपका एजुकेशन रिलेटेड है, कौन सा बोलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक मैंने कहाँ पढ़ाया था, इधर। हाँ, इसमें मैंने क्या बोला था, आपका मैकॉले रिकमेंडेशन दिया गया था कि इंग्लिश को मैंडेटरी कर देना चाहिए, मीडियम कर देना चाहिए हाई स्कूल में। ठीक है, तो ये कौन सा किसका रिकमेंडेशन था, आपको पूछा जाएगा, मैकॉले। तो ये बात आपको याद होना चाहिए कि एजुकेशन कमीशन जो बनाया गया था सर विलियम हंटर के, जिसको हम लोग हंटर कमीशन भी बोलते हैं, 1882 में, ये बस कैसे इम्प्रूव करेगा प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, उसके अंदर बनाया था। कौन था बनाने वाला, किसके समय, लॉर्ड रिपन। और साथ साथ में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये कब होता है, 1883 में। इसका तो मैंने समझा था ना कि जो इंडियन जज है वो यूरोपियन लोग के ऊपर उन लोग का कोई मतलब जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग सोचते थे वो लोग इन्फीरियर है, हम लोग लोअर है। तो जिसके कारण यूरोपियन लोग हम लोग को सोचते थे ये लोग कुछ डिसीजन नहीं दे पाएगा, चाहे वो जज क्यों ना हो। तो जिसके कारण इल्बर्ट बिल लाकर लॉर्ड रिपन ने ये ख़त्म किया और इंडियन जज को भी सेम पावर दिया जो एक यूरोपियन जज को होता था, किसी यूरोपियन नेशन को क्रिमिनल के लिए उसको सज़ा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख सकते हो, नेक्स्ट देख सकते हो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके अंदर बना था, कौन था, 1885 में बना था। कौन था उस समय, लॉर्ड डर्फिन। मैं बोला था ना, दारू खा के सो गए थे, जिसके कारण कांग्रेस ने अपना पार्टी बना देते उसके पीछे पीछे। कब, 1885 में। ठीक है, लॉर्ड लैंसडौनी, ठीक है, इसका नाम है लॉर्ड लैंसडौनी। इसका याद रख सकते हो, बस ये फैक्ट्री एक 1891 तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें हॉलीडे और साथ साथ में वर्किंग आवर फिक्स कर दिया गया था वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, उससे कोई खास नहीं है, लॉर्ड डुरनी। फिर आपका लॉर्ड इल्गेन-टू, ठीक है, इल्गिन-टू, ठीक है, लॉर्ड इल्गिन-टू। इसके समय क्या होता है, ग्रेट फेमिन, मतलब अकाल गिरा था खाने का। ठीक है, सारा भेज दे रहा था। ठीक है, ग्रेट फेमिन इससे गिरा था। ठीक है, किसके समय आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड इल्गिन-टू। ठीक है, इल्गिन-टू। लॉर्ड कर्जन तो अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अभी लॉर्ड कर्जन के बारे में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन कब आया था, आपका 1899 में आया था, 1905 में आया था। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, आपको बस इधर में ये याद रखना है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट हुआ था 1904 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कर्जन के समय पूछा जाता है क्या लाया गया था। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब 1904 में किसके समय लाया गया था, आपको बताया था लॉर्ड कर्जन। उसका तो बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में। 1906 में मुस्लिम लीग का मतलब पार्टी का मतलब वो फाउंडेशन हुआ था। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ गया ये वाला पार्ट। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के समय क्या क्या हुआ। ठीक है, यहाँ से पढ़ो, लॉर्ड मिंटो के समय क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट किसके समय हुआ था, लॉर्ड मिंटो के समय हुआ था। कब, 1905 से लेकर 08 तक। ठीक है, एंड फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग इसके समय हुआ था। ठीक है, फिर आपका मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, कब हुआ था, 1906 में। ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, आपका 1905 से लेकर 1908 तक। फिर आपको पता होना चाहिए मुस्लिम लीग का कब फॉर्मेशन हुआ था, 1906 में। सूरत सेशन स्प्लिट कब हुआ था, आपका 1907 में। ये सब सारा प्रोग्राम ना, जितना सारा मिंटो रिफॉर्म से लेकर 1909 में तो मिंटो रिफॉर्म तो तुमको पता ही है ना, उतना से ज़्यादा रिफॉर्म सब लॉर्ड मिंटो के अंदर होता है। एज ए वाइसरॉय था लॉर्ड मिंटो।
याद रखना है हमेशा आपको तो पूछा जाएगा स्वदेशी मूवमेंट किसके समय में हुआ था, लॉर्ड मिंटो। फिर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किसके समय हुआ था, आपको याद है लॉर्ड मिंटो। कांग्रेस का शुरू किसके समय होता है, लॉर्ड मिंटो, ऐसे याद रखना है। और मिंटो रिफॉर्म आपको देखो स्वदेशी मूवमेंट से लेकर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1905 से लेकर, ये बात याद रखना कौन था, मिंटो था। कब से लेकर 1905 से लेकर 1909 तक मिंटो था। तो इसके अंदर जो भी प्रोग्राम हुआ था मिंटो के अंदर हुआ था, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन के कारण 7 अगस्त को हम लोग ने क्या मनाया, नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है। ये किस लिए लगा, क्योंकि उस दिन हम लोग ने 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट मनाया था हम लोग ने। तो उस दिन हम लोग ने हैंडलूम डे डिक्लेयर किया, ठीक है। अभी ये सारा इम्पोर्टेंट, ये तीनों तो आपको याद है, लॉर्ड हार्डिंग, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट और लॉर्ड मिंटो, इसके समय का सारा याद है। लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या हुआ था, कैपिटल कलकत्ता से लेकर दिल्ली में शिफ्ट हुआ था, जिसको हम लोग दिल्ली दरबार बोलते थे, ठीक है। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसिल हुआ था फिर से। फिर आपको याद रखना है कि हिंदू महासभा वाज फाउंडेड इन 1950 किसके द्वारा, पंडित मोहन मालवीय। याद है कौन है पंडित मोहन मालवीय। पंडित मोहन मालवीय को एक टाइटल दिया गया था, कौन दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या दिया था, महामना, ठीक है, महामना ये दिया था। और हिंदू महासभा फाउंड किया था फाउंडेड इन 1906, मतलब मुस्लिम लीग फॉर्मेशन। और आपका मतलब कर्मयोगी का टाइटल किसने दिया था, मदन मोहन मालवीय को। आपको एस राधा कृष्णन ने दिया था, याद रखना। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, मदन मोहन मालवीय को एक मतलब यूनिवर्सिटी फंड किया था, कौन सा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। किसने फंड किया था, मदन मोहन मालवीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पूछा जाता है किसने फॉर्म किया था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हिंदू महासभा का फाउंडर कौन था, पंडित मोहन मालवीय का 1915 में फाउंड किया था। फिर आपका चेन सोर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय क्या हुआ था, आपको 1916 में, ठीक है। गांधी ने किसके समय रिटर्न किया था, को पता ना, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1915, ठीक है। ये बात आपको याद रखना किसी समय। और साबरमती आश्रम भी फाउंड हुआ था, किसके द्वारा, गांधी द्वारा। चंपारण सत्याग्रह किसी समय हुआ था, आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये सब आपको याद रखना है 1917 में। फिर सत्याग्रह इन अहमदाबाद कब हुआ था, 1918 में। फिर खादी सत्याग्रह 1918 में, ये सब हुआ था एक साथ, ठीक है। ये सारे याद रखने हैं, कोई भी नहीं छूट सकता है, किसके समय हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगस्त डिक्लेरेशन, ठीक है, अगस्त डिक्लेरेशन, ठीक है। अगस्त डिक्लेरेशन हमको तो पता है ना क्या था। देखो अगस्त डिक्लेरेशन में क्या हुआ था कि ये बात बोला गया था कि इंडियन लोग का एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट इंक्रीज होगा, मतलब उन लोग का जो जितना मतलब दायित्व था वो और भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि सब दायित्व नहीं दिया जाता था। और साथ साथ में सेल्फ गवर्निंग इंडियन लोग को दिया जाएगा, ये अगस्त डिक्लेरेशन में लिखा हुआ था। और उसके साथ साथ आपको मॉन्टेग्यू रिफॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब मैनफोर्ड और मॉन्टेग्यू रिफॉर्म था ना, जो 1919 को हुआ था, 1919 को हुआ था, वो किसके समय हुआ था, चेम्सफोर्ड के समय, ठीक है। मॉन्टेग्यू एक था ना, एक मॉन्टेग्यू और मैनफोर्ड रिफॉर्म, वो कब हुआ था, 1999 को। फिर ज्वाला भाग, ये तो इम्पोर्टेंट होता है, किसके समय होता है, चेम्सफोर्ड में बोला था, फोर्ट गाड़ी लेके ठोक दिया था, हुआ था मार्च 1990, पूछा जाता है मार्च। तो और रोलेट एक्ट आपको कब लाया गया था, मतलब बिना परमिशन लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, ब्रिटिश ने लाया था मार्च 1990 को। उसके बाद क्या हुआ था, ज्वाला भाग हुआ था कब, अप्रैल, जब वो बैसाखी उसे चल रहा था 1990 को, ठीक है। उसके समय मारा गया था 13 अप्रैल, आपको याद रखना, ये पक्का डेट आपको पूछा जाता है। फिर खलीफा मूवमेंट, ठीक है, खलीफा मूवमेंट भी याद रखना है, ये आपका 1920 में हुआ था और 1920 के बीच हुआ था खलीफा मूवमेंट, क्योंकि आपका तुर्की का राजा को हटाने के कारण, उसके कारण हुआ था। फिर आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, आपको याद रखना है, 20 से याद रखना है। 1920 से स्टार्ट हुआ और 1922 तक चला, 1922 तक चला, 22
ये तब ख़त्म हुआ जब आपका चौरी चौरा कांड हुआ, तो गांधी जी ने उसे रोक दिया था गोरखपुर में। ठीक है, चौरी चौरा कांड इसके समय नहीं हुआ था, जेम्स फोर्ड के समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक हुआ। आपको याद, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके समय हुआ था? जेम्स गवर्नमेंट। खलीफा मूवमेंट किसके समय हुआ था? जेम्स फोर्ड के समय। जोलावा किसके समय हुआ था? रेलो नाइट किसके समय हुआ था? अब जेम्स फोर्ड के समय। ये सब आपको याद रखना, अगस्त क्लास। और उसके बाद आपका लॉर्ड रीडिंग के समय हुआ था चौरी चौरा कांड। ठीक है, चौरी चौरा कांड हुआ था। और आरएसएस भी फाउंड उसके समय हुआ था, जिसे लॉर्ड रीडिंग। पढ़ने वाले पढ़ने रह गए थे, इसलिए आरएसएस ने अपना पार्टी बना दिया। और आपका लॉर्ड डफरिन दारू पी रहा था तो कांग्रेस बन गया, इसमें पढ़ने रह गए तो इसने आरएसएस बना लिया। और चौरी चौरा कांड मतलब गांधी जी ने तब रोक दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को ये डेट तो पक्का याद करना देना है। ये लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुआ था 1911 को। हिंदू महासभा कब फॉर्म हुआ था? 1915। ये पक्का सीख के जाना है। ठीक है, फिर आपका साबरमती आश्रम कब फाउंड हुआ? 1919 को। फिर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 को। ये पूछा जाता है। ठीक है, ये कुछ है इम्पोर्टेंट। फिर आपका ये हो गया रेनॉल्ड एक्ट कब हुआ था? ये मार्च 1919। और ये तो डेट पूछा ही जाता है, जोलाबाग कांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत मूवमेंट उसके बाद याद करना, इसका डेट कब हुआ था? 1919 से शुरू हुआ था 1920 तक। 1919 याद रखना। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हो रहा है? 1920 से। ठीक है, और उसके बाद ये आपको याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी कब हुआ था? 1923 शायद है। 1923 को स्वराज पार्टी फॉर्म हुआ था। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू द्वारा। देखो, स्वराज पार्टी का फॉर्म हुआ था आपको 5 जनवरी 1923। ठीक है, उसके बाद ही हुआ था जब चौरी चौरा कांड हो गया था। तो कांड होने के बाद उसके बाद ही ये फॉर्म हुआ स्वराज पार्टी। और ये जान सकते हो, ठीक है, एक चीज़ क्या जान सकते हो, आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, उसको किसके समय दबाया गया था? लॉर्ड रीडिंग के समय। स्टार्ट किसके समय हुआ था? किसके समय हुआ था? बोलिए। लॉर्ड हार्डिंग के समय। सॉरी, लॉर्ड हार्डिंग नहीं, चेम्सफोर्ड के समय। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। दबाया किसके समय, मतलब ख़त्म कर सरफेस किसके समय कर दिया गया था? लॉर्ड रीडिंग के समय। ठीक है, मोफला रेविलियन ये कब होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, मोफला रेविलियन आपका कब हुआ था? 1921 को। 1921 इसमें क्या हुआ था बोलिए? मोफला रेविलियन ना बेसिकली किस लिए हुआ था? ये आपको टारगेट किया जा रहा था हिंदू लैंड ओनर जो ज़मींदार होते थे, और ब्रिटिश का ऑफिशियल जो ब्रिटिश के लिए काम करता था उस जगह में, होता ना ज़मींदार जो ब्रिटिश के लिए, जो हिंदुओं के भी ब्रिटिश के लिए काम कर रहा है उस जगह में, उसको टारगेट किया जाता है मोफला रिवॉल्ट में। क्यों? क्योंकि आपको खलीफा मूवमेंट जो था ना, कि रीइस्टोरेशन ऑफ खलीफा जो तुर्की का राजा था उसको फिर से गद्दी देने के लिए बोला जा रहा था। उसके बाद ये आपका कम्युनल और रीजनल फीलिंग्स के कारण ये उन्होंने ये वाला काम किया था, रिवोल्ट किया था। इसके मतलब उसका फीलिंग्स, उन लोगों का फीलिंग्स ये सब हार्ड हो गया, इसके कारण इन लोगों ने ब्लड सेट किया था उस जगह में। मोफला रेविलियन ज़्यादातर बोला जाता है केरला में हेल्ड हुआ था, और कहाँ पर? आपका मालाबार साइड में, नॉर्थ केरला का साइड, नॉर्थ केरला साइड मालाबार साइड बोला था, उस जगह हेल्ड हुआ था। ये पूछा जाता है जगह। फिर आपका काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है, पूछा था, डेट इंपॉर्टेंट है, 1925 को हुआ था। ठीक है, रॉबरी होता था, चोरी किया गया था। ठीक है, ये किसके द्वारा किया था? बिस्मिल्लाह खान और असलाफुर, ये सब प्लानर था। ठीक है, मैं नाम बता रहा हूँ। नाम है The robbery was planned by Ram Prasad Bismil and Ishfaqullah Khan. It was executed by Bismil Khan, Chandrasekhar Azad, Rajendra Lahiri, Shachindra Bakshi, Keshav Chakravarti, Murari Lal Khanna, Banwari Lal, Mukundi Lal Gupta and Manmatnath Gupta. ठीक है ना, याद रहेगा ना। मेरा आपको चंद्रशेखर आज़ाद याद रखना है, बिस्मिल्लाह राम प्रसाद बिस्मिल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अशरफुल उल खान। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने मिलके ज़्यादातर आपका ये देखने को मिलता है। और लाल बाल पाल, ये तो आपको याद है ना, किसका नाम है? Most prominent assertive nationalist leaders were the Lal Bal Pal trio, Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak,
and Bipin Chandra Pal. आपको याद हो गया ना किसका नाम है ये सब, लाल बाल पाल। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और आपका पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इन ट्रायो को बुला जाता था, क्या बोला जाता था, लाल बाल पाल। और ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, मतलब ज़्यादा झगड़ा करने में विश्वास रखते थे, मॉडरेट नहीं थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, लाल बाल पाल। तो उसके बाद लॉर्ड आयरविन का समय देखो, लॉर्ड आयरविन का समय क्या हुआ था। पहले तो आपको साइमन कमीशन पता नहीं, 1917 को बनाया गया था, आया नहीं था। ठीक है, 1928 को आया गया था और 1929 को रेजोल्यूशन पास होता। दी कांग्रेस पास दी इंडियन रेजोल्यूशन इन 29। आया कब था, अपॉइंट कब हुआ था 27 को, आया कब 28 को और रेजोल्यूशन पास 29 को। फिर डांडी मार्च किसके समय हुआ था, लॉर्ड आयरविन के समय हुआ था 1930। उसके बाद सिविल डिसऑर्डनेंस मूवमेंट किसके समय हुआ था, लॉर्ड आयरविन के समय हुआ था। फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस किसके समय हुआ था, आपका आयरविन के समय हुआ था। और गांधी आयरविन पैक्ट जो हुआ था, जिसके कारण वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो लोग बैठा था। ठीक है, लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, किसके समय, आयरविन के समय। पूर्ण स्वराज जो मांगा गया था ना लाहौर सेशन में। ठीक है, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन ये आपका 29 को हुआ था, ऐसा कुछ था, इधर गलत क्यों दिया गया। फिर आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल किसके समय हुआ था, ये दूसरा नाम है। आयरविन को तो सब याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। विलिंग डॉन के समय हुआ था। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको पता होना चाहिए जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ ना, वो कहाँ पर हुआ था, लंदन को हुआ था। कब, 1931 को हुआ था। इसमें आपको गांधी जी गया था सेकेंड वाले में, और थर्ड वाला भी लंदन में हुआ था 1932 को। 30 से स्टार्ट हुआ था, 32 तक चला था, 3 बार। मतलब कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करे उसके बारे में हुआ था। फिर आपका था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके अंदर ही शायद RBI बनाया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इम्पीरियल बैंक, ये सब को जोड़ थे। क्या ऑप्सोल था शायद गवर्नर पे ना, ब्रिटिश गवर्नर। फिर तो CD देशमुख था, मैं बता देता हूँ। उनके RBI का गवर्नर देश तो सर ऑसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ये था, और CD देशमुख तो था। और नेशनलाइजेशन आपका 43 में हुआ था, ये छोड़ो। Bengal, the Bank of Bombay and Bank of Madras were merged in 1921 to form the Imperial Bank of India. It acted as Central Bank of India, quasi-central bank till the establishment of RBI in 1935. समझ में आया ना, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास मिलके ये क्या बना था, 1921 को इम्पीरियल बैंक बना था। ठीक है, बाद में एक सेंट्रल एक्ट लाया गया, मतलब इम्पीरियल बैंक एक्ट करता था सेंट्रल बैंक के हिसाब से। बाद में वो कोसी सेंट्रल बैंक के हिसाब से जब इस्टेब्लिश किया गया 1935, तब उसे RBI का नाम दिया गया। ये तीनों मिलके इम्पीरियल बैंक बनाया था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, तीनों जगह ही है इंपॉर्टेंट जगह, ये बंगाल हो गया, ये मद्रास हो गया, ये बॉम्बे हो गया, ये तीनों जगह मिलके बनाया गया। अभी आ जाता है लिलिट गो। ठीक है, लिलिट गो के समय क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट है गो गो गो। गो से क्या होता है, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट इसके समय हुआ था, कब, अगस्त 1942 को हुआ था, 8 अगस्त 1942। इसके समय शायद आपका रक्षाबंधन इसके समय हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट का 8 अगस्त देख के। ठीक है, तो इसका कुछ इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। देखो, लाहौर रेजोल्यूशन, जिसके अंदर पाकिस्तान पाकिस्तान बनाने का एक सेपरेट डिमांड मतलब रखा गया था मुस्लिम लीग द्वारा। ये किसके समय रखा गया था, लिलिट गो, याद रखना। लिलिट गो के समय ही आपका सेपरेट पाकिस्तान बनाने का एक डिमांड रखा गया था मुस्लिम लोग के लिए, जिन्ना ने प्रपोज किया था। और 2 नेशन थ्योरी किसके समय दिया गया था, ये भी पूछा जाता है। 2 नेशन थ्योरी लिलिट गो के समय दिया गया था। और आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके समय हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था, वो लिलिट गो के समय हुआ था। तो जिसके कारण सिप्रास मिशन आया था कि इंडियन लोग को अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश लोग के हाथ बटाने के लिए ये सिप्रास मिशन लाया गया था, और बोला गया था इसमें आप लोग का मांग मान लिया जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट इसके समय होता है, लिलिट गो।
ये सब चीज़ आपको याद रखना है। मतलब पाकिस्तान बनाने का डिमांड लिलित ग्रुप के समय रखा गया था, और लाहौर सेशन भी उन लोग का इधर हुआ था। लाहौर सेशन आपको देख सकते हैं ना, कब हुआ था, आपका हुआ था 1940 में हुआ था, ठीक है। 1940 में लास्ट सेशन हुआ था, जिसमें वो डिस्कस किया था सेपरेट पाकिस्तान चाहिए। टू नेशन थ्योरी लिलित ग्रुप के समय दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। सिप्रस मिशन किसके समय हुआ था, लिलित ग्रुप के समय हुआ था। कौंडिन्य मोहन किसके समय हुआ था, 8 अगस्त हुआ था, किसी समय, लिलित ग्रुप के समय। फिर लॉर्ड ओवेल जो था ना, उसने क्या लाया था, कैबिनेट मिशन प्लान लाया था। कब, आपका 1946 को लाया गया था, ठीक है, याद रहेगा 1947। तो आपको याद रखना है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट में क्या चाहिए बैठने के लिए, टेबल चाहिए बहुत बड़ा, गोल टेबल। गोल टेबल क्या होता है, वर्लपुल के जैसा होता है, ओवल जैसा होता है ना, ओवल, इसलिए ओवल रखा। तो ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। और शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्योंकि मतलब शिमला कॉन्फ्रेंस तो फेल हो गया था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का बीच हुआ था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप याद रख सकते हो। देखो क्रीप्स को कैसे याद रखोगे, देखो क्रीपी आदमी किसको बोलेंगे, इंडियन को आदमी लोग, वो लोग क्या होता है, क्रीपी आदमी है। तो उन लोग को किस काम के लिए चाहिए होगा, कुछ उन लोग के लिए युद्ध लड़ने के लिए चाहिए होगा। तो कौन सा युद्ध, वर्ल्ड वॉर लड़ने किया होगा उन लोग की तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से 1942 को। ऐसे याद रखना, लिलित ग्रुप के समय लगा गया, ट्रिक के लिए बोला। फिर आपका माउंट बैटन का प्लान, मतलब इंडिया को कैसे डिवाइड करना है, पार्टीशन कैसे करना है, कब लाया गया था, 3 जून को लाया गया था माउंट बैटन प्लान, ठीक है। 3 जून को लाया गया था ये वाला माउंट बैटन प्लान, कैसे इंडिया को डिवाइड करना है। और रिटायर्ड कब हुआ था, 1948 को लाया गया, रिटायर हुआ था। उसके बाद कौन आया था उसके जगह में, सी राजगोपालाचार्य गवर्नर बना था, इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया का, ठीक है। और उसको ये भी पूछा था, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट किसके समय पास हुआ था, माउंट बैटन के समय पास हुआ था। ये आखिरी वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, उसके समय पास हुआ था, लॉर्ड माउंट बैटन के समय, ठीक है। 4 जुलाई 1947 को ये पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ था, और 15 अगस्त को इंडिया को आज़ादी दे दी गया। 4 जुलाई 1947 को पास हुआ था, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। मेन तो आपको माउंट बैटन प्लान का डेट याद रखना है, 3 जून को हुआ था। और आपका इंडिपेंडेंट एक्ट कब लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, आपको 4 जुलाई 1947। ये आपका माउंट बैटन से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैबिनेट मिशन आपको याद रखना है। शिमला कॉन्फ्रेंस भी याद रख सकते हो कि मुस्लिम और इंडियन कांग्रेस लीग के बीच हुआ था, ये डिवाइड नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है, तो ऐसे देख सकते हो। बाकी सब तो ये तो हो गया। तो ये वाला पता होना चाहिए, बाय व्हिच एक्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा, आपका 1833 मैंने जब पढ़ाया था तब ये वाला क्वेश्चन मैंने करवाया, मतलब ये वाला मैंने स्टेटमेंट पढ़ाया था। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 होना चाहिए, कोई 13 नहीं है। 13 एक बार आया था, मैंने इसमें क्या बोला था बोलिए, ठीक है, मैंने इसमें बताया था लॉर्ड मिंटू 1 के समय चार्टर एक्ट 1813 वाला पास हुआ था। लॉर्ड मिंटू 1 है, 2 नहीं है, और एक आया था मिंटू, ठीक है, वो वाइसरॉय बन के आया था, ठीक है, उस समय वो वाला हुआ था, वो वाला मतलब आपका ये मॉर्ले मिंटू रिफॉर्म हुआ था। ये मिंटू 1 है, ये मिंटू 2 नहीं है। ये आपका लॉर्ड मिंटू जो है ना, ये आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। और वो वाला जो मिंटू रिफॉर्म आया था ना, मॉर्ले मिंटू रिफॉर्म, वो था आपका वाइसरॉय का पार्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है। मैं इसको दिखाता हूँ, चार्टर एक्ट 1833 क्या होता है उसमें। देखो चार्टर एक्ट आपका 1833 में पहली बार आपको पता होना चाहिए, जो पोस्ट था, जो पोस्ट चेयर था, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट, उसको क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ क्या इंडिया कर दिया गया। कौन सा चार्टर एक्ट, 1833 वाला। ये पूछा था कौन सा चार्टर एक्ट द्वारा ये वाला पोस्ट को चेंज कर दिया गया ना, तो 1833। और इसका मेन फीचर्स क्या था 1833 का, इसने क्या किया, कंपनी का मोनोपोली हटा दिया था, जो ट्रेड करेगा। सिर्फ कंपनी जो होता था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता था। अभी क्या कर दिया गया, कंपनी नहीं, पूरा ब्रिटेन का जितना सारा आदमी होगा ना, वो बिजनेस कर पाएगा इंडिया के साथ, सब, सिर्फ कंपनी का आदमी ही नहीं,
यही किया गया 1833 वाला चार्टर एक्ट में, और 1813 वाला चार्टर एक्ट में थोड़ा उसी जैसे पावर लिया गया था, ठीक है, सेम टू सेम जो आपका लॉर्ड मिंटू वन के समय हुआ था, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। और आपका वाइसरॉय का पोस्ट कब ये डिसाइड किया गया था, ये एक्ट पास हुआ था ना, ये भी पूछा जाता है, मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट आप लोग मतलब हमेशा याद रखें। एक तो ये वाला चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसमें क्या किया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, कौन सा हटा के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हटा के, ठीक है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और फिर आपका नेक्स्ट आपका ये वाला चार्टर एक्ट पढ़ाया था 1813 वाला, ठीक है, इसमें भी सेम क्या किया था, कंपनी का कुछ पावर हटाने के लिए किया गया था। ये आपका 5th रिपोर्ट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी प्रेजेंट इन ब्रिटिश कब किया गया था, 5th रिपोर्ट आपका 1813 में किया गया था सबमिट, ये कुछ मैंने पढ़ाया था। और फिर ये वाला देख सकते हो आपका 1858 वाला, इसमें क्या किया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, उसका रूल ख़त्म करके अभी पूरा इंग्लैंड के क्वीन के हाथ में ये पावर ला दिया गया था 1858 वाला, जिसमें वाइसरॉय का पोस्ट क्रिएट हुआ। बस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से लेकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वो कौन से चार्टर एक्ट में लिखे, ये इंपॉर्टेंट हमसे पूछा था 1833, ये कम से कम आप लोग याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये वाला भी डेट याद रखना, इसमें बस भारत में कैसे मतलब प्रशासन चलाना है इसके बारे में लिखा हुआ था, ठीक है, यही था मेन फीचर्स। According to Byju's, under the Regulating Act of 1773, the Parliament of Great Britain restricted the company dividends to only 6% and limited 4-year terms for the Court of Directors. It refused the employees of the company to accept any kind of gift or bribery from the native population or engage in personal trade. समझ में आया ना, मतलब ये कंपनी का डिविडेंड जो था ना ओनली 6% कर दिया। डिविडेंड का मतलब क्या है आपको पता है, देख सकते ना, डिविडेंड का मतलब क्या है, लाभांश, मतलब जो लाभ क्या है ना वो कंपनी बस 6% ही रख सकता है, बाकी सब ब्रिटिश को देना पड़ेगा, ब्रिटेन को, यही है डिविडेंड का मतलब। तो कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 6% लग दिया गया ओनली, एंड लिमिटेड 4-year टर्म फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो डायरेक्टर होगा उसके कम से कम 4 साल उसका मतलब उस जगह में रहेगा, 4 साल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, और कम से कम 6% प्रॉफिट ही कमा सकता है, बाकी सब देना पड़ेगा। और कोई गिफ्ट और कोई कुछ नहीं लिया जा सकता है, कुछ भी नेटिव पॉपुलेशन से, उस जगह का पॉपुलेशन से, इन द पर्सनल ट्रेड, मतलब अपने फ़ायदे के लिए कोई घोष फोर्स नहीं ले सकते उस जगह से। यही था रेगुलेटिंग एक्ट 73। और पीट्स एक्ट तो मैंने बोला ही था, सुप्रीमेंसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेगा उसको मानना पड़ेगा, वही था इसका मेन फीचर पीट्स एक्ट का।